छठ महापर्व की दूसरे दिन आज खरना के अवसर पर मैं तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ इस खरना पर्व की। साथ ही तमाम व्रती बहनों को मैं नमन करती हूँ। आज हम आपके बीच पुनः आए हैं। कल मैं काफ़ी मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं आप लोग के बीच नहीं आ पाई। तो बहनों, आज मेरे स्वास्थ्य में सुधार है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। दरअसल मेरा स्वस्थ होने का कारण काफ़ी मैं विधानसभा के घेराव में परेशान हुई और मैं एलर्जी से पीड़ित हूँ। ये तो आप लोग को पता है कि विगत 1 वर्षों से स्किन एलर्जी हो गई है, जिस कारण से मैं लगातार परेशान रहती हूँ, जिस कारण से मैं आते आते अस्वस्थ हो गई। तो डॉक्टर साहब से दिखाई और दवा भी दिए। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार खगड़िया धर्मशिला नर्सिंग होम में दिखाई। वो मेरा फैमिली डॉक्टर हैं और वो मेरी शारीरिक अस्वस्थता को देखते हुए वो दवा दिए, जिस कारण से मैं अभी आपके बीच फिर स्वस्थ होकर बोल रही हूँ। मैं हताश और निराश कहाँ हुई, ये आपको मैं बताना वाजिब समझती हूँ, क्योंकि आप सभी हमारी बहन हैं और कहाँ क्या कमी हुई है ये खुल के आप सभी को बताना मेरा दायित्व है। बहनों, केस से मैं नहीं घबराती हूँ, न ही मैं मृत्यु से घबराती हूँ। याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु, जन्म निश्चित नहीं है, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु इंसान की निश्चित है, तो मैं मृत्यु से नहीं घबराती हूँ। मृत्यु से भी दर्दनाक दर्द होता है, जो अपने लोग अगर आपको धोखा देते हैं तो मृत्यु से भी कहीं दर्दनाक वो दर्द होता है। वह दर्द मैंने अनुभव किया। आप लोगों से पूछकर मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में आप तमाम लोगों को लाई। पूरे बिहार की बहना हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में उतरे और राज्य सचिव होने के नाते हम तमाम जिलों के अपने ओर से भी आश्वस्त करते रहे कि नहीं, जो हमारा निर्णय है हम उस अनुकूल सभी कार्यक्रम को सफल करेंगे। और आप सभी तमाम जिलों की बहनें भी जब भी बैठक में आई अपनी सहमति प्रदान की और बहुत खुशी हुआ कि सभी बहनें सभी जो तय कार्यक्रम था उसको सफलतापूर्वक निभाई। हम लोग विधानसभा घेराव कर ही रहे थे, उसी समय चयन रद्द का धमका धमकी शुरू हो गया और लेटर डालना शुरू हो गया। उस समय से हम आप सभी को बार बार चैनल के माध्यम से भी व्हाट्सएप पर लिख लिख के भी संतुष्ट आप लोग को करती आई कि आप लोग चयन रद्द से घबराए नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहें। किसी प्रकार का किसी धमकी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें फंडामेंटल राइट है उसके तहत हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में आए हैं। अपने हक और अधिकार के लिए संविधान में हक हमें जो धारा है उसके तहत हमें ये हक प्राप्त है। तो हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में आए। तो चयन रद्द का जो धमकी शुरू हुआ, पहले तो मौखिक धमकी कॉल कर के, उसके बाद लिखित। तो बहनों, लिखित जब आप लोग को मिलना शुरू हुआ तो हताश होने लगी, जिसमें कि तमाम लीडरों जो हमारे सक्रिय नेता नेत्री थे जिलों के, तो उन्होंने अपने अपने परियोजना जिलों के तमाम सेविकाओं को समझाने का प्रयास किया कि घबराना नहीं है, जिस कारण सभी बहन हड़ताल पर बनी रही। अब कुछ हमारे बीच का जो है, क्या बताएं उसको, कई वीडियो में वायरल हुआ है। राज्य महासचिव कई बार बोल के भी बताए हैं कि दलालों से सावधान रहना चाहिए सेविका सहायिका को। कुछ तत्व होते हैं सामाजिक तत्व, उसी प्रकार हम लोग के सेविका सहायिका बीच के भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पदाधिकारी के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को सबके सामने दिखाने के लिए कि हमें बहुत अच्छा पैठ है विभागीय पदाधिकारी के साथ, इसलिए पदाधिकारी के अगाड़ी पिछाड़ी करते हैं और नेता का पद ले लेते हैं, इसलिए ताकि सेविका आँख मूंद कर उन पर विश्वास कर ले।
तो वैसे जो तत्व हैं जो अपने फायदे के लिए संगठन का क्या कहें पद का दुरुपयोग किए हैं, तो ये जो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई है, तमाम जो ऐसे व्यक्ति हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। हमारे ज़िले में भी हुआ है, लोग अपने आँखों से देखे हैं, समझने वाला लोग समझे भी हैं। इसी तरह विभिन्न ज़िलों में भी जो लोग जैसा किए हैं वो सबके सामने आए हैं। तो बहनों, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और ये सत्य है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा मिलता है। वो इंसान अगर यह सोचता है कि हमें पदाधिकारी बहुत अच्छा कह रहे हैं और हमें वो जो करे पंजी जमा करना होता है, मुख्य जो होते हैं दलाल, वो क्या करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए जिला अंतर्गत या परियोजना अंतर्गत जितनी बहना होती है उनके लिए वो क्या करते हैं कि हाँ मैडम आप आदेश दीजिए, हम सबका एक साथ ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। और उनको तय हो जाता है कार्यालय से कि आप अगर ये काम करवा देते हैं तो आपको इतना पैसा दे देंगे हम, या फिर आपको जो करे पंजी है वो हम निःशुल्क ले लेंगे, आप जाइए और सेविका सहायिका से इतना जो हम फरमान जारी किए हैं उस तरह वसूली करवा दीजिए। हमारा दलाल किस्म के व्यक्ति वो ऐसा करते भी हैं और जाते हैं, और वो अपने बीच जिसका वो नेता विश्वास करके बने हैं उस सेविका सहायिका बहन को दिग्भ्रमित करके और जो तय हुआ है उसको पूरा करते हैं। तो हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि बस थोड़ी सी संगठन में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा वाहवाही आपको नहीं मिलेगा, तमाम सेविका सहायिका नहीं, समाज का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन ऑफिसर का अगाड़ी पिछाड़ी और उसको पेट उसका क्या कहते हैं। तो मैं बोल रही थी कि जो व्यक्ति अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल में न शामिल होके केंद्र खोलने का ये जो घोषणा किए हैं वो सुनिए, वो अंगूर से भी कहीं बदतर दुर्दशा आपकी होने वाली है। आपने अपने लेटर देके आंदोलन पर नहीं आया था, आपके यहाँ जो आवेदन दिया गया था आपके परियोजना के अध्यक्ष या महासचिव दी थी। जिला में 7 परियोजना खगड़िया का जैसे हम लोग सहमति लेके आवेदन जिलाधिकारी को दिए, उसी तरह अन्य जिलों में भी अपने तमाम परियोजना के नेत्री को बैठा के लोग आवेदन दिए, तब आप लोग हड़ताल पर आए। फिर ये कैसे सोच लिए कि हम अकेला आवेदन देंगे और हमारी जो पदाधिकारी है मानते हुए हमें सब कुछ दे देगा, दे भी रहा है। इस पर भी कार्रवाई होगा यूनियन की ओर से। जब हम लोग संगठन के आह्वान पर आंदोलन किए हैं तो आंदोलन भी टूटेगा संगठन के आह्वान पर नियमानुसार। अगर अब पदाधिकारी ऐसा की हैं कि किन्हीं का आवेदन स्वीकार करते हुए उनको मानदेय जारी करने का काम करेंगी, उनको पोषाहार देने का काम करेंगी, तो आने वाला कल में जवाब देने के लिए भी तैयार रहेगी। और जो बहन पोषाहार लेकर चलाएंगी वो रिकवरी देने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि संगठन के आह्वान पर आप आंदोलन पर आए हैं और संगठन के आह्वान से ही आपको केंद्र खोलना है। आपने नियम का उल्लंघन किया है और जो नियम का उल्लंघन करता है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कल दिन यह नहीं कहिएगा कि हमें सावधान नहीं किया गया। मैंने अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मैंने अपनी ओर से घर घर जाके समझाने का, बैठक करके समझाने का, चैनल के माध्यम से समझाने का आप लोग को बहुत प्रयास की, ताकि आप लोग संगठित रहें और सुरक्षित रहें। तो बहनों, वैसे व्यक्ति को पहचान के और हमें उन व्यक्ति से दूरी बना के अपने आप को अलग करके और अपने मांग पर अडिग होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति जो है अफसर के अगाड़ी पिछाड़ी करने वाले, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि स्वार्थ में आके इंसान क्या से क्या कर जाता है। तो ऐसे स्वार्थी हम लोग कई लालच बुरी वाला कई कहानियाँ बचपन में हम पढ़े हैं। तो जो लालच करता है उसका फल क्या होता है वह लालची इंसान खुद समझे। उस लालची इंसान से हम निवेदन भी किए हैं
कि या तो आपको संगठन में नहीं रहना चाहिए था, या आपको संगठन में थे तो आपको पदाधिकारी की आगारी पिछाड़ी नहीं करनी चाहिए था। साथ ही जो ये महा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमारी बहन बनी हुई है, इनको दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए था। अगर आप लालच किए हैं तो इसके फल के लिए भी तैयार रहिए। फल तो भगवान देंगे, लालच बुरी बला, तो इस बला को हटा लीजिए, नहीं तो फल के लिए भी तैयार रहिए आगे। तो हम लोग को आंदोलन में रहना है, किसी से डरना नहीं है, चयन मुक्ति से डरना नहीं है, कोई FIR से डरना नहीं है। हमारा संगठन की ओर से विधिवत संगत कार्रवाई की जा रही है, जिसको कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का भी काम की हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। वो जो व्यक्ति है जो हमारे बीच आके हमारा विनाश कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है। हम उन व्यक्ति का बात सुनने का काम किए, जिस कारण से हम हताश और निराश हुए। आज आवेदन भी दे दिए हैं। जो बहन आवेदन दी है वो भी हमको कॉल करती है, दीदी क्या बताएं दीदी, हमको फलना आदमी बोला, डरा दिया, धमका दिया, हमको महिला पर्यवेक्षिका डरा दी, धमका दी। यूनियन में जो फलना नेता बैठता था वो आया मेरे घर, बैठ के आवेदन लिखवाया और जाके आवेदन दे दिया कार्यालय में। हम कहाँ, और कुछ बहनें ऐसा बोलती हैं कि दीदी हमरा पता नहीं है कि हमारा आवेदन कौन लिखा है, हमारा साइन नहीं है। महिला पर्यवेक्षिका लिख दी है, अपने से साइन करके दे दी है। जो वो दलाल है वो अपने से आवेदन लिख के मेरा साइन कर दिया है। मेरे पति को बुला के साइन करवाया है, जिसका कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है। ये बता रहे हैं, सत्यता जो बात है बता रहे हैं। ये पापी लोग को हम क्या कहें, जो कि ये हमारे आंदोलन को बर्बाद बेकार करने का प्रयास किए हैं। तो हमारा आंदोलन सफल था, सफल है और सफल रहेगा। बेकार कौन होंगे? जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति को पहचान कर पूरे बिहार अंतर्गत वैसे व्यक्ति को संगठन से हम लोग जब आंदोलन को ख़त्म करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल को ख़त्म करेंगे, और जब हम लोग सम्मेलन करेंगे, प्रखंड सम्मेलन हो, जिला सम्मेलन हो, तो ऐसे कचरे व्यक्ति को हम लोग हटाने का काम करेंगे। साफ़ सुथरा संगठन का निर्माण करेंगे। जो अफसर के आगारी पिछाड़ी करने वाले हैं उनमें बदलाव आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अपने से ही संगठन से अलग कर देते हैं। और 2-4 वो हट ही जाएगा तो क्या है, पूरे बिहार में हम सब साथ हैं। और 10-20 को केंद्र खोलने से क्या हो जाने वाला है? उनको न मानदेय मिलने वाली है और ना ही पोषाहार विधिवत मिलेगा। तो उसको तो जो विधि संगत कार्रवाई होगा तो क्या होगा वो समझ ले। और हमारी जो है कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ बहन सब जो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बनी हुई है, वो दौड़ दौड़ के जा के जो केंद्र खोलती है उनको उनके केंद्र पर बैठने का भी काम करती है। जिस तरह आशा का आंदोलन हुआ था ना, आशा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी तो डब्बा कुरियर का फेंक देती थी, जाके गेट पर बैठ जाती थी, दवा उठाने नहीं देती थी। ANM को टीकाकरण करने जो क्षेत्र में जाती थी उसको बैठने नहीं देती थी, उसको टीकाकरण नहीं करने देती थी, संपूर्ण टीकाकरण का बहिष्कार की थी। तो हमारी भी बहना कम नहीं है। हमारी भी जो भी बहना है जो एक आध वो केंद्र खोलने का काम किए हैं, तो हमारी बहन सब जा के वहाँ उसके केंद्र पर बच्चा क्या बैठेगा, तमाम सेविका सहायिका बैठ रही है और कह रही हैं कि हम आप नियम का उल्लंघन किए हैं, आप केंद्र खोले हैं, आपको आंदोलन पर नहीं आनी थी, आपको हड़ताल में शामिल नहीं होना था, आपको पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल से पहले आवेदन दे देना था संगठन में कि हम संगठन में नहीं रहेंगे। आप रह गए 44-45 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में, और आप अब आ रहे हैं पोषाहार के लोभ से आप और दिग्भ्रमित होकर दलालों के फेरा में केंद्र खोल रहे हैं।